बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम अमेरिकन इलेक्शन डिस्कस करेंगे। ये सेकंड फेज़ होगी और उसमें अभी तक जो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारी अक्सरियत से जीत चुका है और 290 प्लस इलेक्टोरल वोट्स वो ले चुका है। 270 रिक्वायर्ड होते हैं आपका जो सदर है उसको वाइट हाउस में जाने के लिए, तो ये 290 प्लस वोट्स हैं। अभी कुछ स्टेट्स के कुछ परसेंटेज के रिजल्ट्स रहते हैं वो आ जाएंगे और उसके जो मद्दे मुकाबिल थी कैमला हैरिस, उसने 226 वोट लिए हैं, उसके भी अभी प्रोसेस में है। देखें जी, एक दिन में, आज के दिन में ये कंप्लीट रिजल्ट्स आ जाएंगे और इस तरह 290 प्लस इलेक्टोरल वोट्स लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिकन के 47वें प्रेसिडेंट का हलफ लेंगे और ये हलफ बर्दारी की तकरीब जो होगी ये 20 जनवरी को अभी शेड्यूल हुई है। और ये 291 इलेक्टोरल वोट्स लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। ये कोई 7 करोड़ 25 लाख वोट लिए हैं इसने अभी तक, जो अभी तक डाटा आया है। ये इसको आप गैर हतमी कह सकते हैं, गैर सरकारी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ऐलान होता है। और कैमला हैरिस ने 6 करोड़ 78 लाख वोट लिए हैं। मैं रिपीट करता हूँ, 7 करोड़ 25 लाख डोनाल्ड ट्रंप के और 6 करोड़ 78 लाख कैमला हैरिस ने लिए हैं। और इस तरह के ये कुछ सेनेट्स के भी साथ इलेक्शन हो रहे थे, 11 गवर्नर के भी इलेक्शन हो रहे थे डिफरेंट स्टेट्स में। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको कांग्रेस भी कहते हैं, जिसको ईवान मेंदगान भी कहते हैं, 435 सीटों पे उसके भी इलेक्शन होने थे। और डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक्स जो हैं उसको हराकर रिपब्लिकन वाइट हाउस में जा रहे हैं इस वक्त। तो इसकी जो पोजीशन है, सिर्फ उन्होंने प्रेसिडेंशियल सीट ही नहीं जीती, उन्होंने सेनेट में भी अक्सरियत ले ली है। 51 सीट्स के साथ इस वक्त वो बैठे हुए हैं, टॉप लीड कर रहे हैं। और जो ईवान मेंदगान है उसमें से 435 सीटों में से 185 सीटें भी रिपब्लिकन जीत चुकी है और डेमोक्रेट्स को 150 सीटें मिली हैं। इसकी हार की वजूहात क्या थी कैमला हैरिस की? क्योंकि ये इस वक्त 4 साल इक़्तिदार में रहने के बाद, फुल फ्लेज गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद, और क्या वजूहात हुई उनकी हारने की। और ये जो एजेंडा लेके आया है डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कि जी हम जंगबंदी करेंगे, नाजायज़ इमिग्रेशन को करेंगे और बाकी चीज़ें हम ये जो ये सबसे भी डिस्कस करेंगे जी, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये किस हद तक ये अचीव कर सकेगा अपने एजेंडा को, इस पर गुफ्तगू करेंगे जी डिटेल में। ज़रा हमारे साथ शरीक के गुफ्तगू होंगे जी शरीफ जोई साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं अगेन। सर, मुबारक हो। पहले तो आपका डोनाल्ड ट्रंप जीत गया जी। आपकी पेशीन गोई पहले लास्ट टाइम जो हमारी मीटिंग हुई थी आपने कहा था कि जी ये इसके चांसेस हैं और ये जीत जाएगा। पता नहीं आपके पास वो कैसी कैलकुलेशन थी। हालांकि वो जो अमेरिकन में मेरे ख्याल में एक वो चल रहा था, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जी वो पेशीन गोई की थी कि जी 10 प्रेसिडेंट की उसने पेशीन गोई की थी, वो 10 की ठीक हुई थी। तो ये 11वीं उसने पेशीन गोई की थी कि ये कैमला जीत रही है, गलत हो गई उसकी, वो उसकी गलत हो गई है। सर, उसमें एक तो बहुत शुक्रिया आपने इतने हॉट इशू पे बुलाया है। जो ट्रंप की कामयाबी है ना जी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक फैक्टर ये है, इसको आप डिफरेंट एंगल से लेंगे, जिनको हम लिबरल समझते हैं, डेमोक्रेट समझते हैं और ह्यूमन राइट्स के जो हम चैम्पियन समझते हैं, वो आज तक मेरे ख्याल में अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि उनकी जो मतलब प्रेसिडेंट हो वो एक खातून हो। ओके, अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी है, आप अमेरिकन की हिस्ट्री में देख लें कि आपको कोई खातून जो है नहीं मिली, प्रेसिडेंट नहीं मिली। अच्छा, और ट्रंप की ये खुशकिस्मती समझें कि ट्रंप ने 3 इलेक्शन मतलब कंटेस्ट किए हैं, उसमें जो 2 इलेक्शन उन्होंने जीते हैं वो दोनों ख़वातीन से जीते। और जो एक मर्द से हारे थे वो जो बाइडन से हार गए थे। तो एक तो ये भी है। दूसरा ये है कि जो ट्रंप का सर पॉलिटिकल स्टाइल है ना, वो उसको मुनफरिद करता है। अब जैसे हमारे यहाँ भी जो है सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, तो सारी बात पूरी दुनिया में डिजिटल दौर है। लोग किसी न किसी तरह से उसको याद रखते हैं, उसकी हरकतों की वजह से, उसको उसकी पॉलिसी की वजह से भी याद रखता है। और कुछ तनकीद इसलिए भी लोग करते हैं
कि भी इसकी जो अहमकाना हरकतें हैं, गैर संजीदा गुफ्तगू है और मामलात इस तरह से हैं। लेकिन जो वोट पोल हुआ है अभी अगर आप उसमें देखें तो इट्स मीन के जो उसका स्टांस है ट्रंप का कि जो अमेरिकन का पैसा है ये गैर ज़रूरी नहीं लगना चाहिए, अमेरिकन पे लगना चाहिए, अमेरिकन पे लगना चाहिए, वो बाहर के मुल्कों में नहीं लगना चाहिए। मतलब हमने जंगों में नहीं जाना, मतलब ये वही फार्मूला है कि भी अब जो अमेरिका फंड करता है सर, वो भी तो बुनियादी तौर पे उनके टैक्स अदरवाइज उनके पास तो कोई ऐसी अमाउंट नहीं है। अब वो ये वाला फार्मूला उनका ट्रंप की ये वाली जो फार्मूला है उसका कामयाब हो गया। अच्छा, फिर दूसरा जो इशू था वो गैर कानूनी तारकीन वतन का है कि हम बॉर्डर सील करेंगे। अब वो डेफिनेट सी बात है, देखें जो गैर वो भी बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड जो लोकल देखें। अब हम अगर हम अपने मुल्क को देखें तो हम भी ये चाहेंगे कि भाई हमारे मुल्क में भी जो दूसरे ममालिक के गैर कानूनी लोग हैं यहाँ पे ना, जैसे अफगानिस्तान का आते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, इधर इंडियन के आ जाते हैं तो अच्छा उसमें देखें सर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ लोग फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करके कारोबार भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी इस तरह के इश्यूज़ हैं, लोग जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं, जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये उसका बड़ा फार्मूला है, उसका टैक्स जो कलेक्शन है और टैक्स का यूटिलाइजेशन है, ये भी बड़ा अच्छा फार्मूला है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर जो बड़ा काम किया सर, जो दुनिया को शायद समझने की ज़रूरत है, वो सफ़ेद फार्म का जो फार्मूला है ना, वो आज भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर गया कि ट्रंप जो है वो सफ़ेद फार्म है और जो कैमला थी वो जो रेड इंडियन है। तो ये उसकी कैमला की हारने की एक वजूहात है। ट्रंप की जीतने की मतलब उसकी पॉलिसीज़ के साथ साथ जो उसका बिहेवियर है ना, जैसे देखिए ना हमारे यहाँ जो सीरियस पॉलिटिशियन हैं लोग उन उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मज़े से नहीं देखते, उसकी बात अच्छे तरह से नहीं सुनते। एक जो मजाकन के या आम अंदाज में किसी की बात करता है, एक आम आदमी के स्टाइल में गुफ्तगू करता है, लोग उसको पसंद भी करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि ये अमेरिकन का जो फार्मूला ये नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई इनकलाब आ गया वहाँ पे कि ट्रंप के जीतने से वहाँ पे कुछ मामलात ख़राब हो जाएंगे, कुछ नई इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बेसिकली तो ये एक पॉलिसी का तसलसल है कि अब जब फंस पॉलिसी बाय पेंटागन डेफिनेट जैसे हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। और अच्छा, हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, हर मुल्क में। कोई अगर ये कहे ना कि जी हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है तो वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो अब ट्रंप लेके अनाउंस की हैं, आपके ख्याल में क्या उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश होगी? जाहिर सी बात है, एक स्टेट है, स्टेट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप बहुत सारे मामलों में फंस जाते हैं तो फिर आपको रिवर्स बैक लेना होता है। जब आप रिवर्स बैक लेते हैं तो फिर आप अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं और फिर कोई नया कैंडिडेट या उस तरह का जो सूटेबल कैंडिडेट है वो वहाँ पे आपको चाहिए होता है। और ट्रंप इस पोजीशन में जो है वो सूट करता है कि जो वो कहता है वो उस पर करता है, उस पर सख्त रहता है, सख्त मिजाज आदमी भी है, ठीक है। और जो एस्टेब्लिशमेंट की उनकी पॉलिसीज़ होंगी वो पूरी चलेंगी। ट्रंप के आने से पूरी दुनिया में कोई वक्ता नहीं पड़ने वाला या अमेरिकन को कोई नुकसान नहीं होने वाला। जो अमेरिकन के मफाद में पॉलिसीज़ होंगी वो ट्रंप भी वही लेके चलेगा। अच्छा, ये कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था और उस पर ये केसेस बनाए गए थे, तो ये आधी दुनिया कहती है कि ये प्लान्ड था और ये सारा का सारा उसको ट्रैप किया गया था ट्रंप को और उसके जो चाहने वाले हैं उनके लिए। तो अभी ये इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये उसने कंपेन किया, उसमें ये इसको सपोर्ट मिला है, उसमें वेटेज मिली होगी इसकी? सर देखिए, डेफिनेट सी वेटेज मिली होगी ना जी। एक बात ये होती है, तस्वीर का एक रुख आप दिखा रहे हैं, तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो आपने छुपाया हुआ है। तो जो पब्लिक होती है वो फिर अपनी तरह से तस्वीर का दूसरा रुख खुद से बनाती है कि भी अगर ये इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं तो एक्चुअली हो सकता है ऐसे ना हुआ हो, ये इसके अंदर भी कोई साजिश हुई हो। अगर देखें ना, वो इतना नाकाबिल पसंदीदा अगर शख्सियत होता तो वो फिर प्रेसिडेंट कैसे बन जाता। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी जोर ज़बरदस्ती जो है ना वो अंगूठे लग रहे हैं तो जाके जो है तो वो अब आज़ाद है, टाइम भी कोई नहीं, पाबंदी नहीं है, जब आप मर्जी जाएं, जब आप जो है ना वोट पोल करें, कोई छुट्टी भी नहीं है।
मतलब आप अपनी मर्जी से जब आप आज़ाद में टाइम मिले आप अपना जाके अपना। हाँ, वो अंगूठे वाली आपकी बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं भी वो कल एक पिक्चर चल रही थी, वो कैमला हैरिस फ़ोन पे कर रही है, सिकंदर मेरा फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ, पता नहीं वो कौन सा सिकंदर था, वो असल में कर रही थी, वो मज़ाहन बनी है कि जी पाकिस्तानी जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है ना, शायद उस तरह की सपोर्ट उसको चाहिए। 47 ढूंढ रही है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वो ऐसा हो भी नहीं सकता। ये सिर्फ हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हारने वाला एक्सेप्ट नहीं करता। और वहाँ पे देखें कैमला ने कितने खूबसूरती से जो है ना वो अपनी शिकस्त को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि वो अमेरिका को आगे लेके जाएगा। बेसिकली देखें ना, ये एक नेशन का स्टाइल होता है कि भी जो मर्जी आ जाए, तो कैमला जी जाती तो उसकी पॉलिसीज भी वही रहती। और कल मैं देख रहा था कि बड़ी तनकीद हो रही थी कि जी ट्रंप के जो बैनर हैं वो इसराइल में लगे हुए हैं। तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या उस्ताद हैं वो ये कहते हैं इसमें कोई फ़र्क ना पड़ता, अगर कैमला जी जाती तो ये पोस्टर कैमला के भी वहाँ लगे थे। तो जो उनकी पॉलिसीज़ हैं अमेरिकन की वो चेंज नहीं होने वाली। और ट्रंप जो है मेरे ख्याल में जो अमेरिकन के मफाद है उसको ज़्यादा स्पोर्टिव तरीके से कायम रखेगा। देखिए ये जंगबंदी वाला है, ये एज इट इज़, ये पेंटागन की पॉलिसी वो जैसे है, जहाँ जहाँ है, यूक्रेन में चल रही है, इधर ईरान के साथ इशू हैं या शाम के साथ हैं या अच्छा उसमें अफगानिस्तान में जो रूस और यूक्रेन का है ना, उसमें अगर आप देखें कि अमेरिका का जो ख़ासतौर पर ट्रंप का जो है ये पॉलिसी चेंज क्यों हुई है, उसकी वजह ये है कि नेटो के जितने भी ममालिक हैं वो मतलब एक कंसोर्शियम है ना, कंसोर्शियम ने फैसला किया कि हम इसको सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को और रशिया के एंटी। अब अमेरिकन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हम सबसे ज़्यादा फंड क्यों दें, हमारी तो जंग नहीं है, मतलब अमेरिका की डायरेक्ट जंग तो नहीं है ना जी। वो उनका स्टांस ये है और ट्रंप का भी ये स्टांस है, जो जंगबंदी की बात हुई है वो यही है कि भाई या तो सारे पैसे दें और चूँकि सब पैसे इक्वल नहीं देते, नहीं फंड करते, तो फिर अमेरिका की कोई जंग नहीं है, तो हम इसको जंगबंदी की तरफ लेके जाएंगे। ये ठीक तो नहीं है ट्रंप का फरमान। देखिए वो नेटो को भेजता कौन है, जो उसके मुल्क हैं, दूसरे जो छोटे छोटे मुल्क हैं जो सिर्फ अपने फौजी भेज रहे हैं, वो उनकी ख्वाहिश पे तो नेटो कहीं नहीं जा रही। नेटो तो जा रही है अमेरिका की ख्वाहिश पे, सुपर पावर की ख्वाहिश पे। जो नेटो भेजने के जो बेनिफिट्स लेते हैं वो भी अमेरिका ले रहा होता है, वो छोटे मुल्क नहीं ले रहे होते। तो वो जब बेनिफिट ले रहे हैं इनके, वो कहते हैं कि जी मैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट लूँ। अभी अफगानिस्तान में क्या बेनिफिट नेटो के दूसरे ममालिक ने लिया है जितना अमेरिका ने लिया है। इसी तरह इराक में देख लें, इसी तरह कुवैत में देख लें, वो जो सारे बेनिफिट्स लेता है वो तो अमेरिका ले रहा है, पोर्शन वाइज छोटे छोटे पोर्शन सब ले रहे होते हैं। तो उसमें ये भी हो सकता है ना सर कि ये एक जैसे कहते हैं ना एक राय आमा को हमवार करने के लिए ये स्टांस बनाया गया है कि हम फंडिंग उस तरह से नहीं करेंगे, जितनी हमारी बनती है हम उतना शेयर देंगे। आपकी बात दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उनको होता है क्योंकि हथियारों की गेम सारी अमेरिकन की है, वो अपना बेचते भी हैं और उसी से सारी अपनी उनकी इकॉनमी का बड़ा उसका रोल प्ले करता है। उसमें जो उसका बजट है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल में वो रशिया के साथ जो है वो चूँकि ट्रंप की थोड़ी सी मेरे ख्याल में एफिलेशन रही है पहले माजी में, तो वो कोशिश यही करेंगे कि भाई ये वाला एक चैप्टर बंद कर दिया जाए अगर, तो उसमें कोई उनको नुकसान नहीं होता। अच्छा मैं आपके ये रिलेशनशिप में मैं इसे बोलूँ, मेरे ख्याल में हिलरी ने भी ये क्लेम किया था कि जी रशियन ने इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ इलेक्शन में हेर फेर किया तो उसने उसका बड़ा एलिगेशन था बड़ा सख्त। और इसमें ये मेरा ये ख्याल है कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग है इसमें अमेरिकन कोशिश करेंगे कि निगोशिएशन करें, टेबल टॉक पे दोनों मुल्कों को ले आएँ और किसी तरह से जो है इसका कोई सूटेबल हल निकालें। अच्छा जो सब ये बताएं कि ये जो अमेरिकन की जो स्टेट्स हैं जो इलेक्टोरल वोट वाइज वाली, कैलिफोर्निया सबसे बड़ी स्टेट है 54 वोट्स के साथ, न्यूयॉर्क है उसने 28 वोटों के साथ, वाशिंगटन डीसी के 15 हैं जी, 12 और 3। तो ये सारे के सारे कैमला हैरिस जीती है। ये इसमें क्या है कि जी वो इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स में वो फुल फ्लेज। सर मैंने आपको बताया ना कि जी जो पॉलिसी है ना वहाँ पे भी तो ऐसे ही ना शहरी और देहाती वहाँ पे भी एरिया वहाँ भी चल रहा है, ठीक है। वो वहाँ कदामत पसंद लोग वहाँ पे भी हैं, जैसे हमारे यहाँ कदामत पसंद लोग हैं। कुछ स्याह फार्म सफ़ेद फार्म का जो फार्मूला कुछ लोग वहाँ पे भी हैं। फिर वही फार्मूला एक आ गया ना सर कि जो कैमला ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं या वहाँ पे मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं ह्यूमन राइट्स के वाले से, उस तरह से उनको रिस्पांस नहीं मिला जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भी मतलब दुनिया के बहुत सारे लोग शायद ये तसव्वुर कर रहे थे कि जो है ना वो कैमला जीत जाएंगी क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की बड़ी बात करती हैं और वो थोड़ा चेंज आएगा, इनकलाब आएगा, सफ़ेद फॉर्म में से निकल जाएगा, एक खातून फर्स्ट टाइम जो है वहाँ पे अमेरिकन की प्रेसिडेंट बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसमें शहरी और देहाती जो स्टेट्स हैं उसका भी फ़र्क है,
फिर सोच का भी फ़र्क है, पॉलिसी का भी फ़र्क है, और मर्द और औरत का भी फ़र्क है। अच्छा, इसकी अटैचमेंट इंडिया के साथ भी है मदर साइड पर, तो इसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने कैश करवाया कि जी वो इसको कैमला देवी कह के समटाइम्स उसमें देखे ना, अगर उसने अगर कैमला ने बेनिफिट उठाया तो ट्रंप ने भी तो इमरान खान का नाम लेकर बेनिफिट उठाया ना जी, और लोगों को कैश कराया। और यहाँ पे पाकिस्तानी हमारे बस भोले बादशाह हैं, वो ये समझ रहे थे कि भी ट्रंप के आने से शायद जो है ना वो बड़ा चेंज आ जाएगा। और अभी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में शायद हमारे दोस्तों को कुछ मायूसी हो, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं सोचते हम। अब देखें ना, जो डेमोक्रेट ने अगर इंडिया से वोट हासिल किया है तो वो उन्होंने पाकिस्तान का वोट, जो पाकिस्तानी नजात वहाँ लोग हैं, उनका वोट लेने की भी बड़ी कोशिश की है। वो जो आपके लेटर लिखे गए हैं वो आपके किसी मोहब्बत में नहीं लिखे गए। बेसिकली अगर वो समझे तो वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट है कि भी आप लिखें। और चूँकि जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं वो बड़े अग्रेसिव हैं, वो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करेंगे और हम उसमें कोई चेंज लाने में कामयाब हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल स्टंट जैसे हमारे यहाँ खेले जाते हैं, जैसे हम मुल्कों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, मतलब एंटी अमेरिका, प्रो अमेरिका, इस तरह की लॉबी हमारे यहाँ इलेक्शनों में भी होती है ना जी। तो इसी तरह हर मुल्क में सियासत के अपने अंदाज हैं, अपने रूल्स हैं, और वो उसका मतलब और मकसद यही होता है कि जीतना है, मोटिवेट करना है। बाकी जीतने के बाद उसने पॉलिसी वो चलानी होती है जो उनकी स्टेट की पॉलिसी है, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनके मुज़ाकरात के साथ चलती है। अब देखें ना, उसने दिफा और जो मेरे ख्याल में खारजा की है वो उसने जो ट्रंप है उन्होंने छोड़ दिए पेंटागन पे कि भी आप संभालें, आपका काम है। तो ये निशानियाँ तो सब के लिए हैं, सोचने की बात है। हम लोग बस ज़रा जज्बाती कौम ज़्यादा हैं, हम ये समझते हैं कि नहीं सब कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत सारे जो सरबराह मुमलिकत हैं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने दिया है और बाकी चीज़ों ने, चाइना ने भी उसको मुबारक दी है, इसराइल के भी बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी उसको मुबारकबाद दी है। तो यहाँ से तो वो सुना है कि जी वो ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब जो उन्होंने कैपिटल हिल पे अटैक पे जो कारकुनान ने किया था, जो इन्होंने ट्वीट्स किए थे, वो अब डिलीट कर रहे हैं। वो ऐसी है सर, वही वाली बात है ना कि इक़्तिदार जब बदलता है ना तो बड़े बड़े रंग बदल जाते हैं। इधर पाकिस्तान में आप देखें कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ा था तो बड़े बड़े जो कुर्बानियाँ देने के और जान निसारी के दावे करते थे सब ख़त्म हो जाते हैं। तो जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है या जानना है, आना है, जिनका अमेरिका के साथ रब्ता है, उन्होंने एम्बेसी में जाना है, मामलात करने, तो सारी बात उन्हें अपना माजी जो है वो थोड़ा सा तो देखना पड़ता है। वो पोर्ट्स ट्वीट्स वगैरह इसीलिए डिलीट हो रही हैं। अच्छा, ये इसमें इतनी अग्रेसिव नेक टू नेक कंपटीशन था, बड़ा कोई भी इसमें से वो नहीं प्रिडिक्ट कर रहा था सीरियसली कि जी कौन इसमें जीतेगा, कौन, क्योंकि ये जो स्विंग स्टेट्स थी ये बेसिकली इन्होंने 4 ने रोल प्ले किया है। बाकी उनमें तो क्लियर है ना जी कि ये डेमोक्रेटिक की स्टेट्स हैं, ये रिपब्लिकन की स्टेट्स हैं, तो वो उनमें से क्या। तो उन जो 4 स्टेट्स जो पेंसिल्वेनिया थी और शुमाली कैरोलिना थी, ये वाली जो स्टेट्स हैं, जॉर्जिया है, विस्कॉन्सिन है, तो इसमें क्या चीज़ उसने अपीलें की है? कुछ इस पर है आइडिया कि इन लोगों को जाके क्या कन्विंस किया होगा कि जी आप मुझे वोट दें? पिछली दफ़ा इसको वोट नहीं मिला था वहाँ से। सर एक देखे ना, एक वो वहाँ से शायद हो सकता है हमदर्दी का वोट भी ले गए हो। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे नहीं दिया तो इस दफ़ा दे के देखें। और फिर मैंने कहा ना, फिर वीमेन वाला खुशकिस्मती आपकी इसकी ट्रंप की वही है कि वो खातून मद्दे मुकाबिल है और इधर से ट्रंप है। फिर ये अभी जो बाइडन की जो पॉलिसीज़ हैं कुछ उससे भी लोग इख्तलाफ किए खड़े होंगे। अब उस तरह से रिज़ल्ट तो नहीं निकला, लेकिन जो फ़लस्तीन वाला गज़ा वाला इशू है उस पर भी लोगों ने अपना गम और गुस्से का इजहार तो किया होगा किसी न किसी हद पे। तभी देखे ना जो स्टांस आया वो जंग बंदी का स्टांस आया। अब वो जंग बंदी किस हद तक जाती है, जो गज़ा की सूरत हाल है उसमें तो मुझे तो खैर कोई तब्दीली आप नज़र नहीं आ रही कि उसमें कोई अमेरिका रोल प्ले करेगा कि वो इसराइल को प्रेशराइज़ करेगा और वो जंग बंदी की तरफ जाएंगे। ये हो सकता है कि थोड़ी सी कोई पॉलिसी नरम कर ली जाए, क्योंकि इसराइल का जो टारगेट है वो यही है कि भी रियासत उसके कब्ज़े में होनी चाहिए पूरी की पूरी, और ये जो गज़ा और बाकी जो इलाके हैं ये उसके कंट्रोल में हों, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसराइल के पास होना चाहिए। और जो सबसे बड़ा अमेरिका को भी फैक्टर है वो ईरान का है, जो ईरान की प्रॉक्सी वार है उसका फैक्टर है, हिजबुल्लाह का है, शाम में है, इस तरह यमन में है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई तब्दीली आएगी, बल्कि मुझे ये लगता है कि ट्रंप के आने के बाद शायद ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ें। ओके। कि जो रिज़ल्ट्स हैं, जो प्रेशर है
वो ईरान की तरफ बिल्ड किया जाएगा कि भाई आप जो अपनी प्रॉक्सी वॉर है उसको लिमिटेड करें। अदरवाइज जो इसराइल का एक प्लान है ईरान के न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उसको अटैक करने का, वो लगता है कि कहीं पॉसिबल हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक लास्ट भी क्वेश्चन, ये डेमोक्रेट्स का जो इन्होंने डिसाइड किया था, जो बाइडन की बजाय इन्होंने कैमला को लेके, ये राइट डिसीजन था? अगर किसी मेल को लेके आते रिजल्ट चेंज होना था? सर डेमोक्रेट्स की अपनी पॉलिसी, उन्होंने भी ज़ाहिर बता सोच के प्लान किया होगा ना। अब हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि एक शख्स चल रहा है तो वही चल रहा होता है। ज़ाहिर बात है उन्होंने लॉबी की, वो हुकूमत में थी, हुकूमत में रहते हुए जो है वो उसको नहीं ले पाए, स्टांस नहीं ले पाए। उन्होंने भी कैलकुलेशन तो देखे पूरी की होगी ना। अब ये जो इसराइल वाला जो ख़ास तौर पे लेटेस्ट इशू होगा ना, जिसमें काफ़ी डेथ भी हो रही हैं, नुकसान भी हो रहा है और हरासमेंट भी है, फिर जो देखें मैं हूँ या आप हैं, जब आप एक स्टांस लेके चलते हैं आपका पैसा मैं आप पे खर्च करूँगा, तो मेरी थोड़ी सी तरजीह बदल जाती है कि मैं कहता हूँ यार ये बात तो इसकी ठीक है, अगर ये कर गया तो ये फंडिंग वगैरह जो है ना थोड़ी सी हमारी रिलीज़ कर जाएगा। लेकिन ये भी बहुत फैक्टर है कि अमेरिकन जो है ना उनका सबसे ज़्यादा बिजनेस भी इसी पे वेपन्स पे है, टेक्नोलॉजी पे है, वो उन्होंने इसको बेचना है। अब अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो थर्ड जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका ने वहाँ पे देने की मेरे ख्याल में पेशकश की है, लगा दी है, क्योंकि उनका जो आयरन डोम सिस्टम था वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सका, तो वहाँ पे अमेरिकन ने अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो जहाँ जहाँ अमेरिका का मफाद होगा वो ट्रंप आपको वहाँ नज़र आएगा। और ये जो पाकिस्तान और बाकी जो ममालिक है ना जी, इनके अभी 2 महीने पड़े हैं, ये नवंबर का दिसंबर का महीना पड़ा है। इस 2 महीनों में आप देखिएगा कि वो ट्वीट्स किसके हक़ में आते हैं। अगर तो कोई ट्वीट जो है वो खान साहब के हक़ में आ गया तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि वो सफारती तौर पे शायद एक प्रेशर डाला जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनली जो है वो कोर्ट के सिस्टम में जाके तो उसको कहें जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो जवाब होगा कि जी वो तो केसेस अदालत में चल रहे हैं तो अदालतें आज़ाद हैं। अच्छा, उसकी एक और वजह भी है ना, क्योंकि इस लेटेस्ट पोजीशन में जो पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में अमेरिका को, जो नज़र आ रही है कि अफ़गानिस्तान में जब कोई हलचल चाहिए थी तो तब वो पाकिस्तान की एक अहमियत थी, पाकिस्तान को वो समझते थे, कोई हेल्प लेते भी थे, देते भी थे। अब देखें ना वो वाला चैप्टर भी क्लोज है। ईरान के साथ भी ऐसा जैसा नहीं है, इंडिया के साथ भी ऐसा नहीं है। ईरान के साथ आप खड़े नहीं हो सकते, आपकी अपनी मजबूरी है, आप नहीं खड़े हो सकते। अच्छा, उसको ईरान के लिए भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो खलीज में ऑलरेडी खड़ा है, उसके वहाँ पे बैरी अड्डे हैं, इराक में खड़ा है, बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें वो खड़ा खलीज के अंदर। वो आप, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त की जो लेटेस्ट पोजीशन है इसमें कोई इंटरफेरेंस करेंगे, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, अभी लास्ट इसमें रशिया और चाइना ट्रंप को की फतह को कैसे देख रहे होंगे? चाइना में हो सकता है थोड़ा सा आने वाले दिनों में थोड़ा डिफरेंट आपको मिले, क्योंकि जो ट्रंप की एक थी कि हम टैक्स लगाएंगे, उससे हो सकता है कि जो चाइना की जो मार्केट है वो थोड़ी सी जो यूरोप की तरफ है उस पर अगर टैक्स लग जाता है तो चाइना जो है वो काफ़ी ट्रबल में होगा, उसके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। और अगर नहीं करता तो फिर वैसे ही चलता रहेगा। चाइना के प्रेशराइज में करने के लिए जो ट्रंप है या अमेरिका है उसका झुकाव जो इंडिया की तरफ बरकरार रहेगा। ओके, पाकिस्तान की तरफ बैलेंस ऐसे करेगा, ठीक हो गया इंडिया की तरफ। सर बहुत शुक्रिया जोशी साहब, आपके व्यूज़ ज़बरदस्त जी, इसमें आपने पिक्चर्स क्लियर किया है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। नज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मुस्लिम को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।